Dear students, we study sequence and series, and now we read new chapter trigonometric function. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला चैप्टर है एंगल्स मेजरमेंट। ये एंगल मेजरमेंट क्या है? हम लोगों ने 9th क्लास तक या 10th क्लास तक किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए केवल एक यूनिट यूज की है, वो भी डिग्री। 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, और इसका सिंबल ये है। अब हम 11th में उस एंगल को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट का भी यूज करेंगे। जैसे एक तो डिग्री है ही, और एक अब हम रेडियन भी यूज कर सकते हैं, तीसरी ग्रेड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड हमारे सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए केवल हम दो वाली पढ़ेंगे, डिग्री और रेडियन। तो इसको एंगल को डिवाइड करने के लिए पूरा सिस्टम दो टाइप से डिवाइड किया है इनने। एक तो है पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम। इस वाले सिस्टम में एंगल डिग्री में मेजर करते हैं, और वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जिन्होंने बोला कि एक राइट एंगल 90 डिग्री का मानो आप। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। जो उन्होंने सेक्साजेसिमल सिस्टम में बोला कि आप इनको फॉलो करें और क्वेश्चन करें। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60, ये मिनट है। एक मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60। फिर दूसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। इन जे काय में है? रेडियन में। और रेडियन में है, रेडियन का सिंबल C है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इन दोनों को आपस में बदलना हो तो रिलेशन क्या है? डी मतलब डिग्री अपॉन 90 इक्वल टू 2C अपॉन पाई। जिन में रिलेशन है, इसमें यदि हम D की जगह डिग्री रख देंगे तो हम पे रेडियन में वैल्यू आ जाएगी, मतलब C की वैल्यू आ जाएगी। और यदि C की जगह हम रेडियन रख देंगे तो हम पे डिग्री D की वैल्यू आ जाएगी। देखो, जैसे हम 60 डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं, कन्वर्ट 60 डिग्री इन रेडियन। तो देखो, D की जगह रख दो 60 अपॉन 90 इक्वल टू 2C अपॉन पाई। C की वैल्यू निकाल लो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से 2 कैंसिल। जब पाई ऊपर ले आओ तो पाई अपॉन 3 इक्वल टू C। ये आ गया हमारा रेडियन। तो 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो गई? पाई अपॉन 3 रेडियन के बराबर हो गई। आ गया ना समझ में? तो इस टाइप से रिलेशन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम और फार्मूला भी दे रहे हैं। यदि हमें कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, यदि आप उस फार्मूले का यूज नहीं करना तो आप डिग्री में पाई अपॉन 180 का इंटू कर दो तो भी रेडियन मिल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 इन डिग्री, वी गेट रेडियन। ठीक है? अच्छा, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। रेडियन को डिग्री में बदलना है तो मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई इन रेडियन, वी गेट डिग्री।
तो यदि हम डिग्री में पाई अपॉन 180 का इंटू करेंगे तो रेडियन में आ जाएंगे, और यदि रेडियन में 180 अपॉन पाई का इंटू करेंगे तो डिग्री में जाएंगे। इन दोनों से भी आप आपस में बदल सकते हो। अब जैसे देखो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज निकाल लो 3.1, इसका हम कर रहे हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें काय में कन्वर्ट करना है, फाइंड द रेडियन, रेडियन में बदलना है। पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री, इसको रेडियन में बदलो आप। तो हमने क्या बोला था आपको, रेडियन बनाने के लिए कितने का इंटू करो, पाई अपॉन 180 का। जे रेडियन हो गया, जे डिग्री थी जे रेडियन हो गया, हमने काय का इंटू कर दिया पाई अपॉन 180 का। अच्छा, जो ऊपर सिंबल लिख देना तो इससे पता पड़ जाएगा रेडियन में आ गए हम। अब इनको सोल्व करो आप। अच्छा, रेडियन में पाई की वैल्यू नहीं रखती, पाई ही लिखा रहती है ना, चलता है। तो 5 5 जा, तो आंसर आ गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट, इसको हमें रेडियन में बदलना है। तो पहले डिग्री को हम रेडियन में बदलने का फार्मूला है हम पे पाई अपॉन 180। जो डिग्री बनाओ, जो मिनट है पहले से डिग्री बनाओ। तो कैसे बनाएंगे देखो, 47 प्लस 30 मिनट है ना, ये इस मिनट को डिग्री बनाने के लिए 60 का डिवाइड दे दो। तो ये टोटल क्या बन गई अब हमारी डिग्री। क्या कह रहे हैं हमने मिनट को डिग्री बना लिया, कितने का डिवाइड दे के 60 का। क्यों? क्योंकि एक डिग्री में कितने मिनट हैं, 60 मिनट। तो ये डिग्री बन गई, तो जे भी डिग्री बन गई और जे भी डिग्री बन गई। ऐसा कर लो, ऊपर ना लिख के ऐसा लिख दो। अब इनको सॉल्व करो आप, तो 47 प्लस जे 1/2 हो गए, है ना, जे आ गई डिग्री टोटल। तो जे आ गया 47 2 जा 95 अपॉन 2, जे डिग्री आ गई। इस डिग्री को अब रेडियन बना लो, तो -95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180। देखो जे रेडियन में आ गया, वहाँ यहाँ तक डिग्री चल रही। काटो, तो ये आ गया हमारे -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। तो इस टाइप से हम डिग्री को रेडियन में बदल लेते हैं। ऐसे ही हम रेडियन को डिग्री में भी बदलेंगे। तो देखो कितने का इंटू करते हैं रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, 180 अपॉन पाई का, है ना। देखो से अपन कर रहे हैं, यही कर रहे हैं 11 अपॉन 16। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। 11 अपॉन 16 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 11 अपॉन 16 रेडियन कन्वर्ट इन डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमने क्या बोला था, 180 अपॉन पाई का इंटू कर दो। तो बदलो भाई डिग्री में, 180 अपॉन पाई जो डिग्री में आ गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि डिग्री में है तो पाई की वैल्यू आप रख दो 22/7, डिग्री में तो रख दो। 11 अपॉन 16 इंटू 180, पाई की जगह रख दो 22/7। कट करो, बस आंसर आ गया 45 इंटू 7/8। ये डिग्री में आ गया, है ना। डिग्री चल रही है ना अभी हमारी। 315/8 डिग्री। लेकिन डिग्री को पॉइंट में नहीं लिखते, उसे मिनट सेकंड में बदल लेते हैं। तो पहले डिवाइड दो, 315 में 8 का डिवाइड दे दो आप।
बस अब तो नहीं जा रहा डिवाइड, तो कितनी बार गया डिवाइड 39 टाइम्स। अभी 3 में 8 का और देना है तो 3/8 डिग्री। ये पॉइंट वाली डिग्री है, ये पूरी हो गई कंप्लीट। तो एक काम करो, जो पॉइंट वाली डिग्री है ना इसको मिनट बना लो ताकि हम और इंटू कर लें, जो मिनट में आ गए। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो पॉइंट हमें डिग्री में नहीं चाहिए, इसे हम मिनट सेकंड में बदल रहे हैं। तो देखो हमने बड़ा कर लिया 39 डिग्री 180/8 मिनट। चलो 180 में 8 का डिवाइड दो, कितना बैलेंस है 4। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे 39 डिग्री, हाँ कितना 22/4/8 मिनट। क्या भाई यही बात? तो जो हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 4/8 इंटू 60 कर लो तो जे काय में आ गए हम सेकंड में। 4 2 जा 8, 2 से जे काट दो कितनी बार 30 बार। तो आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। मेथड आ गई समझ में, इस टाइप से आप करोगे। अच्छा और देखो एक क्वेश्चन, अब ये थर्ड वाला और देखो। इसी का सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, कितने है रेडियन में 5π/3, 5π/3 रेडियन। इसको डिग्री बनाना है तो 180/π जो डिग्री में आ गए। आंसर आ गया, बस पॉइंट पाई हटा लो, नहीं तो वैल्यू रखो, पाई तो कट गया, बस बात ख़त्म। 3 6 जा 18, तो 5 × 60 जो डिग्री में है मतलब 300 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करोगे। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन से इसमें एक फार्मूला लगना है, इन सर्किल रेडियस कितनी मान लें हम r, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू l और एंगल सबटेंड बाय आर्क ऑन सेंटर इक्वल टू थीटा रेडियन। ध्यान रखना ये रेडियन में ही होना चाहिए एंगल है, तो फिर फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल मतलब थीटा इक्वल टू l/r। ये फार्मूला आ गया हमारा, है ना। तो इस टाइप से अपन करते हैं। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल आप लोग कर लेना है। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो इस फार्मूले से कर रहा है अपन। क्या है थर्ड क्वेश्चन? ए व्हील मेक, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। थ्री 360 revolution in 1 minute. In 1 minute. Revolution equal to 360. Through how many radians does it turn in 1 second? In 1 second, how many radian move? How many radian made? देखो क्वेश्चन ये है, कोई भी व्हील है,
1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करता है। रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाता है, राउंड खाता है। 1 मिनट में कितने? 360। तो वो कह रहा है 1 सेकंड में वो कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल मूव करेगा, है ना, टर्न इन 1 सेकंड। तो पहले तो एक काम करो, 1 सेकंड में रेवोल्यूशन निकालो। इन 60 मिनट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू 360। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, सॉरी गलती हो गई थी। इन 60 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू 360। इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 अपॉन 60। तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन आ रहा है? 6 रिवोल्यूशन। तो फाइनल हो गया इन 1 सेकेंड रिवोल्यूशन इक्वल टू 6। ये बात हो गई, 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन। अच्छा, एक पूरा रिवोल्यूशन मतलब एक पूरा राउंड लेने में कितना एंगल मूव करता है? 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो इन 1 रिवोल्यूशन एंगल मेड कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री बोल दो या फिर 2 पाई रेडियन बोल दो एक रिवोल्यूशन में। तो इन 6 रिवोल्यूशन में एंगल मेड, तो 6 इंटू 2 पाई मतलब कितना हो जाएगा? 12 पाई रेडियन। अच्छा, 6 रिवोल्यूशन 1 सेकेंड में, सो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू 6 और एंगल हो जाएगा इक्वल टू 12 पाई रेडियन। तो आ गया ना समझ में? ये कौन सा क्वेश्चन था? 3rd था। इसके बाद 4th क्वेश्चन पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिग्री मेजर एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा? वो एक सर्किल है, इस आर्क ए बी ने सर्किल पर एंगल थीटा डाला और रेडियस कितनी है? अब पढ़ो इस क्वेश्चन को, 4th को। डिग्री मेजर ऑफ सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्किल, रेडियस 100 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो एंगल हमें चाहिए और वो भी डिग्री में चाहिए। तो देखो, L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बी नो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल टू L आ गया 22, रेडियस आ गई 100, तो 11 अपॉन 50 जी आ गया अपना रेडियन में आएगा। हमने तुम्हें बोला था ना कि एंगल हमेशा इस फार्मूले में रेडियन में ही रखाता है, मतलब थीटा रेडियन में ही होना चाहिए थी। डिग्री में है तो पहले उसे रेडियन में बदल लो। तो अब चूंकि हमारा आंसर रेडियन में, लेकिन उसे डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में आप बदल लो ना इसे। 11 अपॉन 50 पाई अपॉन 180, ये डिग्री में आ गया, सॉरी 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में आ गए। बस अब डिग्री में है तो पाई की वैल्यू रख दो। कितनी है पाई की वैल्यू? 22 अपॉन 7। अब इसको सॉल्व करके आप मिनट सेकंड तक बनाओगे और बुक से आंसर मिलाओगे, ये हमें चेक कराओगे आप, है ना। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखें। 5th नहीं, आप 6th क्वेश्चन देखें। अब 6th क्वेश्चन क्या है पढ़ें। In a two circle arc of same length,
अच्छा, आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब लेंथ नहीं दी तो दो सर्किल हैं तो एल दोनों की सेम है। सस्टेन्ड एंगल थीटा वन इक्वल टू है 60 डिग्री और थीटा टू इक्वल टू है 75 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस, आर इक्वल टू R1 और आर इक्वल टू R2। रेडियस जी है तो हमें R1 अपॉन R2 फाइंड करना है। वी नो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या जब बोल दो थीटा इंटू आर इक्वल टू एल। इसको रेडियन में बदल लो यार, जो हो गई 60 इंटू पाई अपॉन 180 और जे भी हो गई, जे रेडियन में आ गई 75 इंटू पाई अपॉन 180, जे भी रेडियन में आ गई। वैल्यू रखो तो पहली वैल्यू हो जाएगी थीटा वन इंटू थीटा वन कितना है 60 पाई अपॉन 180, R1 की जगह R1 और रेडियस L है जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सर्किल में बोलो थीटा की वैल्यू 70 पाई अपॉन 180, R की वैल्यू R2 और रेडियस वो ये L। अब आप फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड दे दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, या कुल मिला के L राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल कर दो, तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। LH RHS इक्वल हैं तो LHS भी इक्वल होंगे, तो 60 पाई अपॉन 180 इंटू R1 इक्वल टू 75 पाई अपॉन 180 इंटू R2। 180 से 180 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 75 अपॉन 60। 15 5 जा 15 4 जा, R1 अपॉन R2 आ गया 5:4। अब आप ये एक्सरसाइज करके लाओगे कंप्लीट, और इसके डाउट पहले एग्जाम्पल ज़रूर कर लेना, हर एक्सरसाइज की एग्जाम्पल ज़रूर करना, नहीं तो आप मैथ नहीं सीख पाओगे। एग्जाम्पल करके ही आप एक्सरसाइज शुरू करना है। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। ये एक्सरसाइज आज आप कर लेना होमवर्क के रूप में, जो क्वेश्चन छूटे हैं वो कर लेना, एग्जाम्पल कर लेना, इसके बाद हमें चेक कराना।